ये कहानी शुरू होती है चिमी से, एक प्यारी सी स्टूडेंट जो यूकी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो ही यूकी जो स्कूल में अपनी हैंडसम लुक्स की वजह से फेमस है और लड़कियां तो उससे फोटो खिंचवाने से लेकर उसके साथ किस करने तक की डिमांड करती हैं। लेकिन एक रात जब यूकी एक लड़की को इलेक्ट्रिक स्कूटर पर जाता देखता है और चुपके से उस पर सवार हो जाता है। स्कूटर की रफ्तार बहुत तेज होती है और जैसे ही एक गड्ढा आता है यूकी नीचे गिर पड़ता है। सड़क की धूल उसके चेहरे पर उड़ती है, पैर नंगे हैं तो दर्द भी बेहिसाब होता है और तभी एक कार लगभग उसे कुचल देती है। यूकी की किस्मत जैसे उससे रूठी हुई है और वो हार मानने ही वाला होता है कि तभी उसे चिमी दिखती है। वो जोर से उसका नाम चिल्लाता है। चिमी चारों ओर देखती है लेकिन कोई नहीं दिखता। फिर वो नीचे झांकती है और चौंक कर देखती है कि यूकी अब इतना छोटा हो गया है। वो उसे अपनी हथेली पर उठाती है ताकि साफ देख सके और यूकी उसे सब बताता है कि कैसे मरते मरते वो छोटा हो गया। चिमी उसे हॉस्पिटल ले जाने की बात करती है लेकिन यूकी तुरंत मना कर देता है क्योंकि जब उसकी माँ कैंसर से मरी थी तब से ही उसे हॉस्पिटल से डर लगता है। तब चिमी इंटरनेट पर सर्च करती है कि इतने छोटे इंसान के साथ आखिर किया क्या जाए। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका यूकी को उड़ाने लगता है और चिमी फुर्ती से उसे पकड़ लेती है वरना दोनों सीधे जमीन पर गिर जाते। तभी यूकी को जोरदार छींक आती है और चिमी समझ जाती है कि वो बीमार है तो फौरन उसे अपने पर्स में डालकर घर ले जाने का फैसला करती है। लेकिन उसके बैग में रखी चीजें यूकी को कुचल रही होती हैं और बेचारा उल्टी करने की हालत में पहुंच जाता है। किसी तरह चिमी घर पहुंचती है और अपने परिवार को कुछ भी न बताते हुए सब कुछ नॉर्मल दिखाने का नाटक करती है। यूकी को वो अपने कमरे में रखती है और उसके लिए एक कप में गर्म पानी भर लाती है। यूकी उस कप को एक मिनी बाथटब की तरह यूज करता है और फ्रेश हो जाता है। चिमी कहती है कि वो उसके घर रुक सकता है बट एक शर्त पर, उसे कोई दिक्कत नहीं देनी है और उसके सामान को हाथ भी नहीं लगाना है। यूकी बोलता है कि उसके पास पहनने को कुछ नहीं है, सोने की कोई जगह नहीं है। तभी चिमी को आइडिया आता है। वो अपनी डॉल हाउस निकालती है और यूकी को उसमें रहने का ऑफर देती है। यूकी को पहनाने के लिए वो अपनी गुड़िया के कपड़े निकालती है और जैसे ही यूकी वो ड्रेस पहनता है चिमी अपनी हंसी रोक नहीं पाती। यूकी गुस्से में कहता है मजाक मत उड़ाओ वरना सब कपड़े उतार दूंगा। चिमी को तो अब वो और भी क्यूट लगने लगता है और वो उसके साथ कुछ क्यूट सेल्फी क्लिक कर लेती है। फिर वो उसे छेड़ने लगती है, हल्का फुल्का टच करती है और मस्ती करती है जो यूकी को धीरे धीरे चिढ़ाने लगता है क्योंकि अब वो पूरी तरह से बेबस है। फिर अचानक वो छिप जाता है क्योंकि चिमी की मम्मी कमरे में आ जाती हैं। चिमी को अकेले बात करता देख मम्मी हैरान होती हैं तो वो तुरंत एक्टिंग करती है जैसे वो प्रार्थना कर रही थी। मम्मी पूछती हैं कि रात के खाने में क्या चाहिए। तभी यूकी का पेट जोर से गड़गड़ाता है और चिमी को समझ आ जाता है कि अब उसे खिलाना भी पड़ेगा। वो एक छोटा सा बाउल निकालती है और नूडल्स के इतने बड़े बड़े टुकड़े काटती है कि यूकी के लिए वो राक्षसी लगते हैं। बाद में यूकी को डॉल हाउस पसंद नहीं आता और वो चिमी के पास ही सोना चाहता है। चिमी उसके लिए एक टिश्यू से छोटा सा कंबल बनाती है और वो उसके पास सो जाता है। दोनों साथ लेटे हुए अपने पुराने दिनों को याद करते हैं जब वो अच्छे दोस्त हुआ करते थे उस झगड़े से पहले। सुबह उठते हैं तो उनकी आंखें तो अलग अलग साइज की होती हैं पर उनके दिल एक जैसे ही। वैक्यूम चलता है, यूकी को पकड़ने वाली ताकत ऐसा लगती है जैसे किसी चक्रवात में फंस गया हो और वो एक पोल को कसकर पकड़ लेता है ताकि उड़ न जाए। दूसरी तरफ चिमी स्कूल से भाग आती है और भागते हुए सीधे अपने रूम में जाती है जहां यूकी एक कोने में बेहद उदास बैठा होता है। वो माफी मांगती है और यूकी डरते हुए कहता है कि उसकी माँ तो किसी गॉडजिला जैसी लग रही थी, उसे अब इंसानों से डर लगने लगा है। चिमी को एहसास होता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती क्योंकि अब यूकी इतना छोटा हो चुका है कि कोई भी छोटी सी चीज उसकी जान ले सकती है। इसके बाद दोनों मिलकर एक सर्वाइवल रूल सेट करते हैं। यूकी कभी ऊंचाई के पास नहीं जाएगा और जैसे ही कोई इंसान कमरे में आएगा वो मरे हुए का नाटक करेगा। फिर यूकी बाहर जाने की जिद करता है तो चिमी उसे अपने पॉकेट में रख लेती है, बिल्कुल अपने दिल के पास। यूकी खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी महसूस करता है लेकिन तभी हल्की सी टच महसूस होती है और चिमी तुरंत बोलती है हाथ अगर जरा भी गलत जगह गया ना तो समझ लेना परवर्त कहीं का। इसके बाद दोनों जाते हैं उस बेंच के पास जहां उन्होंने साथ में कई पल बिताए थे। लेकिन यूकी को बेचैनी होती है क्योंकि ऊपर से एक गिद्ध उसकी तरफ मंडरा रहा होता है और उसे लगता है कि उसकी मौत उसके सिर पर मंडरा रही है। चिमी उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसकी रक्षा करेगी और फिर दोनों सोचते हैं क्या एक बड़े इंसान और छोटे इंसान के बीच किस करना मुमकिन है। यूकी थोड़ा नर्वस हो जाता है लेकिन कहता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट होगा, छिपा रखा है क्योंकि वो अचानक से ऐसे गायब नहीं हो सकता। उसे तो एक बहुत बड़ा बास्केटबॉल मैच खेलना है। यूकी चुपचाप जेब में छिपा रहता है लेकिन बास्केटबॉल टीचर का शक बढ़ता जाता है और वो चिमी पर दबाव डालती है कि सच सच बताए यूकी कहाँ है। चिमी बस इतना कहती है प्लीज मुझ पर भरोसा करो और अपना हाथ दिल पर रखती है। उसकी आंखों में एक सच्चाई झलकती है जिसे यूकी अपनी जगह से देख रहा होता है और उसका दिल चिमी के लिए और भी ज्यादा प्यार से भर जाता है। लेकिन उसी वक्त वो जेब से फिसलने लगता है और जैसे तैसे खुद को संभालते हुए वापस अंदर आ जाता है इससे पहले कि टीचर कुछ देख पाए। वो फौरन चिमी से माफी मांगता है कि उसने उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया और चिमी के चेहरे पर अब भी टीचर की बातें घूम रही होती हैं। थोड़ी जलन के साथ वो कहती है लगता है वो टीचर तुमसे प्यार करती है और यूकी पहले तो इनकार करता है लेकिन फिर उसे क्लास में टीचर की वो नजरें याद आती हैं और उसे एहसास होता है
कि बात में कुछ सच्चाई हो सकती है। जेब से स्कूल का सीन देखते हुए यूकी को अचानक बास्केटबॉल कोर्ट पर रखा गया बॉल दिखाई देता है जो एक टीचर गलती से उनकी तरफ फेंक देता है। चिमी जल्दी से हटती है और बचती है, लेकिन यूकी उसे डांटता है कि इतनी टल्ली क्यों हो रही है। तभी यूकी को जोर का छींक आता है और वो प्रोफेसर समझ बैठता है कि चिमी उसका मजाक उड़ा रही है। तो चिमी बहाना बनाती है कि वो आवाज तो उसके जूतों की थी। इसके बाद वो यूकी को डांटती है, अब एक भी आवाज निकाली तो स्कूल से दोनों की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन यूकी तो रेबल मोड में होता है, जेब से बाहर आने की कोशिश करता है और चिमी गुस्से में उसके सिर पर हल्का सा चांटा घबरा कर उससे कहती है चुप हो जा। लेकिन यूकी तो हंगर मोड में होता है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाने की भी और किस की भी। चिमी तुरंत चिल्लाती है, खाना बर्दाश्त कर लूंगी लेकिन किस भूल जा। और सब स्टूडेंट्स हक्के बक्के होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर वो झट से अपनी जेब में उंगलियां डालकर उसे काबू में लाने की कोशिश करती है, लेकिन यूकी गुस्से में उसकी उंगली काट लेता है और चिमी की फ्रेंड को उसकी हरकतें कुछ तो अजीब लगती हैं। ब्रेक टाइम में चिमी उसे लेकर एक शांत जगह जाती है जहां यूकी उसकी माँ की तरफ से आई एक प्यारी सी लव नोट पढ़ता है और कहता है, तुम्हें देख के जलन होती है, इतनी प्यारी फैमिली है तुम्हारी। मेरी माँ के जाने के बाद तो मैंने अपने पापा से भी बात करना छोड़ दिया। तभी चिमी की दोस्त पहुंच जाती है और यूकी उसे मन ही मन श्राप देता है कि वो यूकी लिटरली गुस्से में उछल पड़ता है। चिमी को ये देखकर समझ आ जाता है कि अब यूकी के दिल का रास्ता उसकी हथेली से होकर गुजर रहा है, यानी फीलिंग्स अब कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। उन दोनों की आत्माएं अब एक गहरी कनेक्शन महसूस करने लगी हैं और यूकी उससे विनती करता है कि वो उसे उसका बास्केटबॉल मैच देखने ले चले, वही मैच जो वो खेलने वाला था। अफसोस की बात ये होती है कि चिमी की टीम हार जाती है और यूकी खुद को जिम्मेदार मानता है। उसे लगता है उसने अपने साथियों को धोखा दिया। फिर वो दोनों साथ में दिन बिताते हैं। चिमी उसे हिम्मत देती है और दोनों एक कपल्स वाली राइड पर चढ़ जाते हैं, वही राइड जिसमें वो पहले भी गए थे। राइड इतनी तेज घूमती है कि यूकी तो जेब में बैठा बैठा ही चकरा जाता है। तभी वो कुछ लड़कियों को देखती है जो छोटे छोटे कार्डबोर्ड आइडल्स लेकर घूम रही हैं और चिमी को एक आइडिया आता है। वो यूकी को कार्डबोर्ड स्टैचू जैसा दिखाने का प्लान बनाती है ताकि दोनों खुलेआम डेट कर सकें। यूकी स्टैचू बनकर बैठ जाता है, लेकिन तभी कुछ लड़कियां आ जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारा ये डॉल तो बड़ा क्यूट है। चिमी उन पर झपट पड़ती है और इतने तीखे शब्द बोलती है कि लड़कियां उसे पागल समझकर भाग जाती हैं। खतरा टलने के बाद यूकी उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इस पूरी दुनिया की लड़कियों में सबसे प्यारी तो तुम हो। और चिमी शर्म से लाल हो जाती है। वो सोचती है कि काश वो भी बड़ा होता और यही एहसास उसके दिल को छू जाता है। फिर दोनों एक और किस करते हैं, इस बार अपने प्यार को परखने के लिए। यूकी तो जैसे प्यार की हवा में उड़ रहा होता है। वो कहता है, चाहे मैं कितना भी और इतने छोटे किसेस से कोई रिलेशनशिप ऑफिशियल नहीं होता। यूकी थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है, तो फिर एक और विश पूरी कर दो। फिर चिमी अपने बास्केटबॉल दोस्तों को बताती है कि यूकी बहुत अफसोस करता है कि वो उनके साथ नहीं खेल सका, लेकिन वो उन्हें अपना पूरा सपोर्ट और एनर्जी दे रहा है। टीम का कॉन्फिडेंस लौट आता है और चिमी भी खुश हो जाती है। जब वो घर लौटती है तो उसे लगता है कि अब उसका कमरा थोड़ा छोटा पड़ गया है और वो एक कोने में जाकर अपने कपड़े बदलने लगती है, जबकि यूकी चुपके से उसकी झलक देखकर बेकाबू हो जाता है, मानो गर्मियों का सूरज उसके अंदर तप रहा हो। वहीं दूसरी तरफ यूकी का पापा चिमी के घर के बार में आता है और उदासी में एक बियर मांगता है। परिवार वाले उसे खाना ऑन ऑफर करते हैं और पुरानी बातें शुरू हो जाती हैं, कैसे वो दोनों एक समय अच्छे दोस्त थे। तभी यूकी की माँ का वो प्यारा पुतला इसलिए बनाया क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही है। चिमी भी इस मौके का फायदा उठाती है और सबकी बातों में हाँ मिलाकर यूकी के साथ और वक्त बिताने का बहाना बना लेती है। स्कूल में एक दिन उस पर बास्केटबॉल बॉल फेंका जाता है जो यूकी को कुचल सकता था, लेकिन चिमी फुर्ती से उसे बचा लेती है। वो गुस्से से कांपते हुए गेंद फेंकती है क्योंकि उसके लिए यूकी को चोट पहुंचाना उसके दिल में गुनाह है। लेकिन यूकी भी कम नहीं। जब चिमी किसी और लड़के से बात करती है तो वो उसकी टांग खींचता रहता है। तभी कियोसुके को पता चलता है कि यूकी गायब हो चुका है और वो चिमी से कहता है कि ये सब बकवास है, वो कभी भी चिमी को अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर वो खुद को यूकी से बेहतर बताने की कोशिश करता है ताकि चिमी का दिल जीत सके, लेकिन चिमी उसे फटकार लगाती है और उसके तीखे शब्द कियोसुके को और ज्यादा दीवाना बना देते हैं। उधर यूकी अब और ज्यादा बहादुर हो चुका है। वो चिमी से डेट पर चलने को कहता है और दोनों एक रोमांटिक बार में जाते हैं जहां कपल्स एक ही स्ट्रॉ से ड्रिंक शेयर करते हैं। यूकी थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि उसका साइज उसे ये सब करने नहीं देता, लेकिन तभी चिमी अपना हाथ उसके दिल पर रखती है और यूकी अपनी छोटी सी हथेली उसके हाथ पर रख देता है। उस स्पर्श में एक ऐसा जादू होता है जो उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे देता है, क्योंकि अब उन्हें समझ आता है कि सच्चे प्यार का कोई साइज नहीं होता। चिमी की दोस्त हैरान होती है कि यूकी के गायब होने के बाद भी वो इतनी खुश कैसे है, लेकिन चिमी उसे कुछ नहीं बताती। बाहर आते ही यूकी का एक दोस्त बोलता है कि वो उसे बहुत मिस करता है और तभी यूकी को एहसास होता है कि उसके अलावा भी कई लोग हैं जो उससे प्यार करते हैं और उसकी गुमशुदगी उन्हें बहुत तकलीफ दे रही है। ये सुनते ही वो चिमी की जेब में हिलने लगता है और उस लड़के को लगता है कि चिमी का दिल उसके लिए जोर से धड़क रहा है, लेकिन चिमी एकदम क्लियर करती है, मेरा प्यार सिर्फ यूकी का है। यूकी अब जानना चाहता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतना छोटा हो गया। इस सवाल का जवाब ढूंढने वाली टक्कर मारने वाली थी। वो आखिरी पल में सिर्फ चिमी के बारे में सोच रहा था और शायद उसी प्यार की ताकत ने
उसे मौत से खींचकर बचा लिया। लेकिन ये चमत्कार बिना कीमत के नहीं आया। अब उसे महसूस होने लगता है कि वो धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो रहा है, पर वो ये सच जिमी से छुपा लेता है, क्योंकि उसी वक्त यूकी की जिंदगी का सबसे बड़ा बास्केटबॉल फाइनल होने वाला है। मैच में उनकी टीम हार रही होती है, तो यूकी उसे प्लान बताता है कि कौन सा खिलाड़ी क्या करे, और जब जिमी वो बातें खिलाड़ियों तक पहुंचाती है, टीम कमाल की वापसी करती है और जीत जाती है। लेकिन कोच को शक होती है और फिर शुरू होती है प्यार की जंग। जिमी कहती है, अगर यूकी तुमसे प्यार करता तो वो तुम्हारे साथ होता, मेरे साथ नहीं। कोच जवाब देती है, तुम तो एक भयानक गर्लफ्रेंड हो। ये सुनकर जिमी का दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में इस पूरे यूनिवर्स की सबसे प्यारी गर्लफ्रेंड हो। वो जिमी को वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ अच्छा रहेगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। अचानक एक साइकिल वाला लड़का जिमी का बैग छीनकर भाग जाती है, चिल्लाती है, लेकिन वो लड़का बहुत तेज होता है। जैसे ही वो उसे देखना बंद को एक कोने में फेंक देता है। अंदर से यूकी बेहोश सा बाहर निकलता है और तभी उसका सामना होता है एक और नन्ही सी लड़की से, जिसका नाम है नामी। यूकी हैरान हो जाता है, क्या इस जंगल में और भी छोटे लोग हैं? नामी कहती है, नहीं, सिर्फ हम। फिर वो एक विशाल दिल सिर्फ उसी के लिए धड़क रहा होता है और कहती है, अगर तुम गायब हो गए तो मैं भी मर जाऊंगी। तभी उन्हें पता चलता है कि आज उनके गांव में शरद ऋतु का त्योहार है, जहां टीनेज कपल्स भविष्य के लिए एक साथ आते हैं। और अब जब वो उम्र के उस मोड़ पर हैं जहां प्यार जिंदगी की सबसे प्यारी सच्चाई बन जाता है, तो तय करते हैं कि चाहे यूकी छोटा हो, वो इस त्योहार में साथ जाएंगे, ताकि उनकी आत्माएं वो खुशी पा सकें जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। जिमी खुद यूकी के लिए एक प्यारा सा मिनी ड्रेस बनाती है और तभी कियोसुके आकर उसकी तारीफ करता है। कहता है कि जिमी किसी भी कपड़े में खूबसूरत लगती है। फिर उससे पूछा जाता है कि क्या वो और यूकी कपल हैं, जिस पर जिमी मुस्कुराकर कहती है, मेरे दिल की शक्ल किसी और लड़के जैसी है। वो ऊपर अपने कमरे में जाती है ताकि वो दोनों अकेले वक्त बिता सकें, लेकिन उसके पापा उन्हें पकड़ लेते हैं और उस छोटे से यूकी को देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब कोई सपना है और पूरा दिन इसी सोच में खोए रहते हैं। उधर जिमी और यूकी एक दूसरे के साथ लेट जाते हैं। वो कहता है कि उसके साथ रहना बहुत मजेदार है। जिमी उसे अपने शरीर के पास ले आती है, जहां वो खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन यूकी के मन में एक कसक होती है। अब वो बस यही चाहता है कि काश वो जिमी को गले लगा पाता, पर उसका आकार उसे रोकता है। दूसरी ओर जिमी उसे बड़े रूप में सोचकर अपने प्यार को महसूस करती है। फिर उसके पापा छुपकर उन्हें देखने की कोशिश करते हैं, तो जिमी भागकर स्कूल चली जाती है। वहां यूकी उसे किस देना चाहता है, लेकिन लोगों की मौजूदगी में मुमकिन नहीं होता। तो जिमी अपने बैग में घुसकर उसे एक जोरदार किस देती है, इतना जोर से कि उसके मुंह पर लार फैल जाता है। फिर त्योहार के दौरान यूकी नामी के पति को उदास देखता नहीं रही। तभी यूकी को समझ आता है उसके पास सिर्फ एक हफ्ता बचा है, लेकिन वो जिमी से ये बात छुपा लेता है क्योंकि वो चाहता है कि वो हमेशा खुश रहे। रात को तारों के नीचे यूकी अपने दिल के सारे जज्बात बयां करता है। कहता है कि वो उसे सालों से चाहता है और हर बार जब वो जिमी को देखता है उसका दिल भूकंप की तरह हिल उठता है। जिमी उसे प्यारा सा किस देती है और अब जब वो सच में कपल बन चुके हैं, तो यूकी अपने परिवार से दोबारा मिलने की इच्छा जाहिर करता है। वो इतना खुश होता है कि पहली बार खुद जेब से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी जिमी के पापा उसे देख लेते हैं और हैरानी में उनकी नाक से खून निकल जाता है। जिमी जल्दी से यूकी को छुपा लेती है और जब वो एक प्यारी सी पैशनेट रात बिताने वाले होते हैं, तभी उसका छोटा भाई आकर कहता है कि उसे बुरे सपने आ रहे हैं और वो उसके साथ सोने की जिद करता है। जिमी मान जाती है और यूकी को अच्छा नहीं लगता उससे दूर रहना, तो जब मौका मिलता है वो भी उसके बिस्तर में घुस जाता है और उनके सपनों में वो साथ होते हैं। अगली सुबह जिमी उसे एक छोटा सा कैंडी फ्लॉस देती है, लेकिन वो इतने प्यार से खिलाते खिलाते उसे खाने से लथपथ कर देती है, जिससे यूकी गुस्से में आ जाता है। जैसे ही जिमी का असली पिता घर में आता है, वो सबके सामने पैसे की डिमांड करता है और कहता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो रेस्टोरेंट बेच देगा, क्योंकि वो उसके नाम पर है। दादी चुपचाप एक लिफाफा निकालती है जिसमें पैसे होते हैं और उसे देती हैं ताकि वो हमेशा के लिए चला जाए। जिमी ये सब एक कोने से देख रही होती है। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता है। तभी उसकी टीचर दरवाजे पर दस्तक देती है और बिना पूछे सीधे उसके कमरे तक घुस जाती है यूकी के बारे में कोई क्लू ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता और फिर वो जिमी को ही अपनी सारी बदकिस्मती की वजह मान लेती है। कहती है कि अगर जिमी ना होती तो आज यूकी उसका बॉयफ्रेंड होता। जिमी गुस्से में कहती है कि वो उसके कमरे से चली जाए, लेकिन टीचर चिल्लाकर कहती है वापस आओ, शायद यूकी सुन ले। तभी यूकी आता है और साफ साफ कहता है कि वो औरत उसके लिए कुछ भी नहीं है। अपने प्यार को साबित करने के लिए जिमी और यूकी जाते हैं कराओके डेट पर, जहां दोनों एक प्यार भरा गाना साथ में गाते हैं। हर एक लफ्ज उनके दिल में उतर जाता है और वो खुशी से भर जाते हैं। लेकिन ये प्यारा सा मोमेंट तब बदल जाता है जब कियोसुके उसे एक ड्रेस गिफ्ट करता है जो उसने खुद डिजाइन की होती है और वो जिमी में दिलचस्पी दिखाने लगता है। यूकी को अब एहसास होता है कि शायद उसका और जिमी का कोई फ्यूचर नहीं है, न वो साथ यूनिवर्सिटी जा पाएंगे, न बच्चे होंगे, और ये सोचकर वो और भी उदास होता जाता है। जब वो ये सब जिमी को बताता है तो वो कहती है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अडॉप्ट कर लेंगे और फिर मजाक में धमकी देती है कि अगर उसने और बकवास की
तो एक थप्पड़ पड़ेगा। लेकिन इस हंसी के पीछे एक बड़ा सच छिपा होता है। यूकी धीरे से बताता है कि एक हफ्ते बाद वो इस दुनिया से गायब हो जाएगा। चिमी पहले समझ नहीं पाती, फिर यूकी बताता है कि उसने खुद को छोटा कर लिया था ताकि वो अपने आखिरी कुछ दिन उसके साथ बिता सके। बस यही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। ये सुनकर चिमी पूरी तरह टूट जाती है और रोते रोते बुरा हाल हो जाता है। अगली सुबह जब उठती है तो बिल्कुल सीरियस मूड में होती है, लेकिन यूकी उसे समझाता है कि ये आखिरी दिन वो गम में नहीं बल्कि मुस्कान के साथ बिताएं, क्योंकि उसे उसकी स्माइल सबसे ज्यादा पसंद है। इसके बाद दोनों उसी एक्सीडेंट वाली जगह जाते हैं। वहां खड़ी होकर चिमी कहती है कि काश वो भी यूकी की तरह छोटी हो सकती ताकि वो हमेशा साथ रह सकें। तभी वो अचानक रोड पर चली जाती है जानबूझकर, ताकि कोई कार उसे टक्कर मार दे। वो बस यूकी के साथ मर जाना चाहती है। एक ट्रक तेजी से उसकी ओर आता है। यूकी चिल्लाकर कहता है हट जाओ, और शुक्र है कि गाड़ी उसे बचा लेती है। यूकी राहत की सांस लेता है, लेकिन चिमी अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। वो और बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि उसे अपने सबसे प्यारे इंसान को अलविदा कहना पड़ेगा। तब यूकी उसे हल्का सा थपकी देता है और समझाता है कि लाइफ मौत से कहीं ज्यादा कीमती है। यूकी उसे वादा करवाता है कि वो जिएगी, और उसे ये भी पता चलता है कि अगर वो मरा तो अपनी माँ से फिर मिल पाएगा, उस माँ से जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। इसलिए अब वो इन आखिरी दिनों को एक गिफ्ट की तरह मानता है जो उसे जिंदगी ने दिया है, ताकि वो उस लड़की के साथ वक्त बिता सके जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, जिसने उसके सबसे मुश्किल पलों में भी उसके दिल को सुकून दिया। यूकी कहता है कि उनके पास जो थोड़ा सा वक्त है उसे बर्बाद ना करें, और फिर वो एक ऐसी प्यारी सी सॉन्ग गाता है जिसमें भगवान और प्यार की बात होती है, और वो गाते हुए बस उसे देखता है जबकि चिमी की आंखों से प्यार के आंसू बहते रहते हैं। इसके बाद वो दोनों यूकी के पिता के घर जाते हैं और वहाँ यूकी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो अपने पिता से सालों की नफरत के लिए माफी मांगता है। उसका पिता ये देखकर इमोशनल हो जाता है, और जब यूकी आखिर में कहता है मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो उसके पिता गर्व से भर जाता है। वो दिल से चाहता है कि यूकी को एक बार फिर देख पाए, और तब यूकी उसका ये आखिरी ख्वाहिश भी पूरी करता है और अपने हाइडिंग स्पॉट से बाहर आ जाता है। पहले तो उसके पिता को लगता है कि वो कोई भ्रम देख रहे हैं या ये सब चिमी की कोई मैजिक ट्रिक है, लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाकर यूकी को छूते हैं उन्हें एहसास होता है कि ये सच में उनका बेटा है। फिर वो अपने पुराने जज्बात शेयर करते हैं, सारी पुरानी लड़ाइयों को भुला देते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं कि उसने इतनी अच्छी परवरिश दी और उस स्कूल में डाला जहाँ उसे चिमी मिली। चिमी उन्हें अकेला छोड़ देती है ताकि बाप बेटा खुलकर बात कर सकें। तभी जैसे ही वो अपनी बीयर का ग्लास टेबल पर रखते हैं, एक छोटा सा अर्थक्वेक जैसा झटका लगता है और यूकी उस ग्लास में गिर जाता है। जैसे तैसे बाहर निकलता है, एक टिश्यू से खुद को पोंछता है, और फिर पिता बेटे की बॉन्डिंग पहले से भी गहरी हो जाती है। इस मोमेंट के लिए यूकी दिल से चिमी को थैंक्स बोलता है। इसके बाद वो अपनी पूरी फैमिली को किचन में बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ बहुत जरूरी चीज दिखानी है। अचानक यूकी सबके सामने आ जाता है। उसकी दादी तो लगभग बेहोश ही हो जाती हैं और घर वाले शौक में होते हैं कि अब क्या बोलें। लेकिन जब ये सब थोड़ा संभलता है तो वो उसे अपनाने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया है कि चिमी उससे सच्चा प्यार करती है। फैमिली उसे छोटी सी मील भी सर्व करती है और दादी कहती हैं ये तो बहुत क्यूट है। सब लोग दादी को शांत रहने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी जब सबका मूड सबसे अच्छा होता है, यूकी का एक हिस्सा धीरे धीरे गायब होने लगता है, जिसका मतलब है कि अब उसके पास बहुत कम वक्त बचा है। चिमी डर जाती है, लेकिन माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए वो हंसते हुए बताता है कि उसके शरीर का सबसे फेवरेट हिस्सा है उसके बालों की हेयरलाइन, क्योंकि जब भी वो चिमी को गले लगाता था वही लाइन सबसे पास होती थी और उसे गले लगाना ही उसकी सबसे पसंदीदा चीज है इस पूरी दुनिया में। इसके बाद यूकी अब उस घर का एक प्यारा सा हिस्सा बन चुकी होती है। तभी उसका भाई मजाक करते हुए कहता है कि उसने उन्हें कमरे में किस करते सुना है, जिस पर चिमी झूठ में मना कर देती है। लेकिन उसकी मम्मी एकदम खुलकर बोलती हैं कि किस करने में क्या शर्म, वो खुद अपने पति को रोज कितनी बार किस करती हैं। ये सुनकर सब हंसी में लौटपोट हो जाते हैं और उसका पति शर्म से पानी पानी। लेकिन मम्मी साफ कहती है कि सबसे जरूरी बात यह है कि उनकी बेटी और यूकी एक बेहतरीन कपल है, और वो यकीन से कहती हैं कि छोटा होने की ये जो भी प्रॉब्लम है ये दोनों मिलकर पार कर लेंगे। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि यूकी के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और यूकी को अब अफसोस होने लगता है कि उसने ये सच सबसे छुपाया। कुछ दिन बाद जब ये झूठ उसके अंदर चुभने लगता है तो आखिरकार वो चिमी को अपना डरावना भविष्य बता देता है। उधर उसके पापा भी चुप नहीं बैठते, वो एक सोल्यूशन खोजने लगते हैं और उन्हें एक ऐसा डॉक्टर मिल जाता है जो उनसे मिलने को तैयार हो जाता है। जब डॉक्टर यूकी को देखता है तो हैरान नहीं होता, बल्कि उसके साइज को एक्सेप्ट करता है और उसका पूरा स्कैन करता है। ये सब देखकर चिमी की उंगलियां तक कांप रही होती हैं, पर उसके पापा उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि वो अपना बेटा फिर से नहीं खोना चाहते, जैसे उन्होंने अपनी बीवी को खो दिया था। टेस्ट के बाद एक दिल तोड़ने वाला सच सामने आता है। यूकी का पूरा शरीर अंदर से खाली है, उसका बस एक ही ऑर्गन बचा है, दिल, और वो दिल भी बहुत धीरे धीरे धड़क रहा है। वो अब सिर्फ एक चीज से जुड़ा है, उसके परिवार के प्यार से, और सबसे ज्यादा चिमी से। उसी के प्यार की वजह से अब तक जिंदा है यूकी। ये सच्चाई चिमी के लिए बहुत भारी होती है, लेकिन उसकी मम्मी उसे हिम्मत देती है और वो इस दर्द को भी पार कर जाती है। अब यूकी फैसला करता है कि वो सबके सामने आएगा और अपने क्लासमेट्स को बताएगा कि वो कहीं गया ही नहीं था। सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो कहता है कि बिना उसके भी वो बास्केटबॉल में बेस्ट रहेंगे, यहाँ तक कि उनकी वही सख्त टीचर भी
चिमी से माफी मांगती है और मानती है कि यूकी का सच्चा प्यार कोई और नहीं बल्कि चिमी ही है। और अब जब उसके सारे राज खुल चुके होते हैं तो बचता है सिर्फ एक कदम, अपना प्यार पूरा करना। वो दोनों बचपन में जिस रोमांटिक होटल स्वीट में जाने का सपना देखा करते थे, वहाँ एक खूबसूरत रात प्लान करते हैं। बेड पर बैठकर वो एक दूसरे को उस तरह देखते हैं जैसे मैं चॉकलेट को देखता हूँ, पूरे प्यार और भूख से। फिर वो अपने कपड़े उतारते हैं और तभी एक पल के लिए यूकी फिर से बड़ा हो जाता है और उसी पल में वो अपना सच्चा प्यार जी लेते हैं। इसके बाद वो दोनों अपने स्पेशल बेंच पर जाते हैं, वहीं जहां यूकी को पहली बार लगा था कि उसे चिमी से प्यार है। वहां चिमी पहली बार बोलती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और यूकी भी जवाब देता है, मैं भी तुमसे अपनी पूरी जान से प्यार करता हूँ, और कहता है कि वो हमेशा उसे याद रखेगा। फिर अपनी आखिरी सांस में वो चिल्लाकर बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और लाखों बार ज्यादा करता हूँ। और उसी पल उसका काम इस दुनिया में पूरा हो जाता है और वो गायब हो जाता है। चिमी को लगता है जैसे उसका दिल लाखों टुकड़ों में टूट गया हो। वो अपनी फैमिली को बताती है कि यूकी चला गया है। कई दिन तक वो बस रोती रहती है, लेकिन फिर एक दिन उसे समझ आता है कि चाहे वो अब उसकी जिंदगी में ना हो, लेकिन जब भी वो उदास हो या दिन खराब हो, यूकी ऊपर आसमान से उसे देख रहा होता है, उसकी हिफाजत कर रहा होता है। और भले ही वो एक फैमिली नहीं बना पाए, लेकिन यूकी उसकी यादों में फिर से जन्म ले चुका है, एक गार्डियन एंजल बनकर जो हमेशा उसका ध्यान रखेगा और सबसे ज्यादा उसे ये एहसास दिलाता रहेगा कि चिमी ही उसका सच्चा प्यार थी। चिमी अपनी जिंदगी की सारी झलकें उसकी आंखों में देखती है और वादा करती है कि वो अपनी स्माइल को हमेशा दिल के सबसे कोने में संभाल कर रखेगी, उस कोने में जहाँ बस सच्चे प्यार की जगह होती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, यहाँ कुछ और जबरदस्त वीडियो हैं जो आपको जरूर पसंद आएंगे। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।